मांधाता इक्ष्वाकु कुल के चक्रवर्ती राजा थे। राजा मांधाता अपने पराक्रम, धर्मपरायणता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा मांधाता के पराक्रम का वो आलम था कि एक भयानक युद्ध में रावण को तो परास्त किया ही था। मांधाता के पराक्रम के आगे रावण की सेना भाग खड़ी हुई थी। कहा जाता है कि अगर ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप न किया होता तो शायद मांधाता ने रावण की जीवन लीला को खत्म कर दिया होता। भगवान राम के इस पूर्वज ने रावण को धूल चटा दी थी। आइए इस वीर योद्धा की कहानी विस्तार से जानते हैं। राजा मांधाता एक ऐसे बलशाली राजा थे जिनसे राक्षस तो घबराते ही थे, इंद्र भी उनसे थर-थर कांपते थे। राजा मांधाता के जन्म की कहानी बड़ी विचित्र है। वह अपनी माँ की कोख से न पैदा होकर अपने पिता युवनाश्व की कोख से जन्मे थे। अब ऐसा क्या हुआ था? मांधाता सूर्यवंश के राजा युवनाश्व के पुत्र थे। राजा युवनाश्व ने संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक तपस्या और यज्ञ किया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने 1000 अश्वमेघ यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया, उन्होंने कठिन से कठिन व्रत रखे, लेकिन इन सब के बाद भी उन्हें संतान नहीं हुई। परेशान की हालत में उन्होंने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंपकर हरि भजन के लिए वन चले गए। भृगुनंदन महर्षि च्वयन को जब राजा युवनाश के दुखों के बारे में पता चला तो उन्होंने उनकी सहायता करने की सोची। राजा युवनाश्व की इच्छा पूरी करने के लिए महर्षि च्वयन ने एक कलश में अभिमंत्रित सिद्ध जल का इंतजाम किया। यह जल रानी के लिए था। इस जल को पीकर वह इंद्र जैसा पराक्रमी संतान को जन्म देती, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। जंगल में विचरण करते हुए राजा युवनाश्व को जबरदस्त प्यास लगी। गला सूखने से राजा व्याकुल हो उठे। उन्हें पानी की तलाश थी। पानी की तलाश में वो भटकते हुए भृगुनंदन महर्षि च्यवन के आश्रम जा पहुँचे। आश्रम के एक कोने में उन्हें पानी से भरा एक कलश दिखा। बस फिर क्या था, वहाँ किसी को न पाकर राजा युवनाश्व उस कलश का पानी पी गए। इस कलश को रानी के पास राजा के ठिकाने पर पहुंचाना था। ऋषि ने जब आश्रम में प्रवेश किया तो कलश को खाली पाया। उन्होंने अपने शिष्यों को कलश के पानी का पता लगाने को कहा। पास ही खड़े राजा युवनाश्व ने उन्हें बताया कि वह जंगल में काफ़ी देर से भटकने की वजह से उन्हें जोरों की प्यास लग गई थी। यहाँ आश्रम में कलश में पानी पाकर उसे वो पी गए। राजा की बात सुनकर महर्षि थोड़ा घबरा गए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह पानी आपके पत्नी के लिए था ताकि वह एक पराक्रमी पुत्र को पैदा कर सके। इस जल को कठोर तपस्या के बाद सिद्ध किया गया था। महर्षि ने कहा कि इस प्रभाव को टालना उनके बस की बात नहीं है। यह विधि का विधान ही है जो आपने इस पानी को पी लिया। अब तो इस तेजस्वी पुत्र का जन्म आपके कोख से ही होगा। आपके इस गलती की वजह से आपको प्रसव पीड़ा बर्दाश्त करनी होगी। करीब 100 वर्षों के बाद राजा युवनाश्व के 22 कोख को फाड़कर महाप्रतापी महातेजस्वी बच्चे ने जन्म लिया। इस प्रतापी बच्चे को देखने के लिए इंद्र के साथ समस्त देवतागण आए। चूंकि यह बालक अपने पिता के पेट को फाड़कर पैदा हुआ था, देवताओं ने कौतूहलवश इंद्र से पूछा कि यह बालक क्या पिएगा। इस पर इंद्र ने बालक के मुंह में अपनी उंगली डालकर कहा, माम अय धाता, यानी कि यह मुझे पिएगा। इसी के बाद देवताओं ने इस बालक का नाम मामधाता रखा। आपको बता दें कि इंद्र की उंगली का रसास्वादन करने के बाद यह बालक 13 बीता बढ़ गया था। युवनाश्व ने इस बालक को सभी वेद, धनुर्वेद और दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी। बालक को अमेघ कवच, आज गव धनुष
और सींग से बने बाड़ों से सुसज्जित किया। आगे चलकर यह बालक इक्ष्वाकु वंश का महाप्रतापी राजा बना। राजा मांधाता का राज्य तीनों लोकों में था। अपने प्रताप से राजा मांधाता ने तीनों लोकों में अपना राज स्थापित किया था। लेकिन इतना कुछ हासिल करने के बाद भी वह धर्म के रास्ते से कभी नहीं डिगे। ब्राह्मणों को दान देना, हवन यज्ञ करवाना, प्रजा की देखभाल करना वो अपना कर्तव्य समझते थे। बलशाली तो वो इतना थे कि इंद्र का आधा सिंहासन को उन्होंने अपने नाम कर लिया था। उनके जीवन काल में एक ऐसा दौर भी आया जब उनके राज्य में 12 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। तब अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने महामेघ के समान गरजते हुए अपने राज्य में बारिश कराई। मांधाता राजा इतने बलशाली थे कि उनसे बड़ा से बड़ा राक्षस भी खौफ खाता था। कहा जाता है कि एक बार राजा मांधाता ने रावण की सेना को परास्त कर खदेड़ दिया था। ऐसा देखकर रावण ने गुस्से में आकर मांधाता पर गंधर्व अस्त्र चला दिया था, जिसको राजा मांधाता ने ब्रह्मास्त्र से काट दिया था। गंधर्व अस्त्र के विफल होने पर रावण ने मांधाता पर पाशुपतास्त्र का इस्तेमाल करने की सोचा, लेकिन तभी गालव और पुलस्त्य ऋषि ने आकर बीच बचाव कर युद्ध विराम करवाया। पाशुपतास्त्र के उपयोग से पृथ्वी पर संकट आने का अंदेशा था। मांधाता ने सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसके बाद मांधाता स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्होंने मांधाता को लवणासुर को ललकारने के लिए प्रेरित किया। इंद्र जानते थे कि मधु दैत्य के पुत्र लवणासुर के पास भगवान शिव का अमोघ शूल है, जिसके प्रहार से कोई नहीं बच सकता। युद्ध में अपनी हार देखकर लवणासुर ने अमोघ शूल का इस्तेमाल किया। अमोघ शूल ने राजा मांधाता और उसकी सेना को राख में तब्दील कर दिया और इस तरह से एक महाप्रतापी राजा का अंत हुआ। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।